आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने क्लास 10 का प्री बोर्ड पेपर एग्ज़ाम पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। ये भी 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का है, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका पहला हिस्सा ज़बान और कवायद के ताल्लुक़ से है, जिसका पहला सवाल है मुंदरजा ज़ेल में से 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। यानी कि इसमें आपको 4 टॉपिक दिए होते हैं, जिसमें से आपको 2 की तारीफ़ करनी होती है और उसकी मिसालें पेश करनी होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है फ़ेल लाजिम, सिफ़त अददी, ज़मीर इशारिया और फ़ेल मारूफ। इसमें से कोई आप 2 कर सकते हैं, या फ़ेल की तारीफ़ लिखिए और उसकी किस्म बयान कीजिए। या तो आप इन दोनों में चारों में से कोई 2 करें, या फिर आप फ़ेल की तारीफ़ और उसकी किस्म तहरीर करें। ये आपका 4 नंबर का है। सवाल नंबर बे है मुंदरजा ज़ेल अल्फाज में से सिर्फ 4 की जमा बनाइए। यानी कि इसमें आपको 6 अल्फाज दिए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 की जमा बनानी होती है। या फिर मुंदरजा ज़ेल में 4 का इंतखाब करके बताइए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। या फिर आपको इन 6 अल्फाजों में से बताना होता है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं अल्फाज हैं जो कि मुज़क्कर हैं और मुअन्नस है। इसमें आपको 4 करने होते हैं। ये 2 नंबर का होता है। सवाल नंबर 2 है मुंदरजा ज़ेल इस्नाफ़ अदब में से सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। मरसिया, मुख्तसर अफसाना, नावल और गज़ल। इस पर आपको मुख्तसर नोट लिखना है। ये 7 नंबर का होता है। सवाल नंबर 3 है मुंदरजा ज़ेल में से 2 की तारीफ़ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। जैसे कि इसमें तशबीह, मुबालगा, तलमी और इस्तिआरा है। इसमें आपको सिर्फ 2 के बारे में लिखना है और उसकी मिसाल भी पेश करनी है। ये आपका 5 नंबर का है। सवाल नंबर 4 है कि मुंदरजा ज़ेल मुहावरों, कहावतों में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। यानी कि इसमें आपको 10 मुहावरे और कहावतें दी हुई हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 का माने लिखना है और उसका जो है वो आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने यहाँ दिया है बाग बाग होना, 5 उंगलियाँ घी में, आपे से बाहर होना, छोटा मुँह बड़ी बात, हथेली पर सरसों जमाना, दांत खट्टे करना, बाल की खाल निकालना, चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, 9 2 11 होना। तो इनमें से आपको सिर्फ 5 करना है। सवाल नंबर 5 है मुंदरजा ज़ेल उन्वान नात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। इसमें आपको 5 टॉपिक दिए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिया है साइंस की बरकतें, कौमी यकजहती, किसी शहर की सियाहत, मेरा पसंदीदा शायर या अदीब, या इसे आप अदबी शख्सियत भी कह सकते हैं, और तालीम निस्वां। ये आपका 6 नंबर का होता है। और ये सभी जो उन्वानात यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। हिस्सा दोम जो है वो आपका नस्र और शायरी का हिस्सा है। इसमें पहला सवाल है मुंदरजा ज़ेल इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए और सियाक़ व सबाक़ के लिए 3 नंबर हैं। यानी कि इसमें 7 नंबर की आपकी तशरीह है और 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ है। सियाक़ व सबाक़ यानी कि जो ये 2 इक़्तिबास आप के पास हैं, आपको दिए गए हैं, उसमें अलिफ और बे करके है, जिसमें से आपको कोई भी एक करना है और उसमें ये बताना है कि ये इक़्तिबास किसका है, कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है। तो ये 2 हिस्सा होता है, जिसमें से आपको कोई एक करना। फिर सवाल नंबर 7 है मुंदरजा ज़ेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी कि आपके जो पेपर में एक इक़्तिबास जिसको अनसीन पैसेज कहा जाता है वो दिया रहेगा और उसको आपको अपने अल्फाज में तहरीर करना है। ये 6 नंबर का है। फिर सवाल नंबर 8 है मुंदरजा ज़ेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। और जैसे कि इसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें मौलवी अब्दुल हक, कृष्णचंद्र, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और एहतशाम हुसैन है। इसमें से किसी एक के बारे में आपको तहरीर करना है, लिखना है। उसके बाद जो सवाल नंबर 9 है उसमें है मुंदरजा ज़ेल अशार में से सिर्फ 4 की तशरीह कीजिए। यानी कि ये आपका हिस्सा गज़ल का है, जिसमें से आपको मुख्तलिफ जो शोरा हैं उनके अशार दिए गए हैं और इसमें से आपको सिर्फ 4 अशार की जो है वो तशरीह करनी है। इसमें आपको 6 अशार दिए होते हैं। ये आपका 8 नंबर का है। फिर सवाल नंबर 10 है मुंदरजा ज़ेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए।
यानी कि ये जो आपका हिस्सा है अलिफ और बे करके, ये नज़्म का हिस्सा है, जिसमें से आपको इन दोनों बंद में से किसी एक बंद की तशरीह करनी है और ये बताना है कि ये बंद किसका है और किस नज़्म से लिया गया है। ये आपका बंद जो है वो 4 नंबर का होता है, इसकी आपको तशरीह करनी है। फिर सवाल नंबर 11 है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यानी ये जो हिस्सा है वो आपका मरसिया और कसीदे के ताल्लुक़ से है, जिसमें से आपको 2 बंद दिए गए होते हैं और उसकी आपको तशरीह करनी होती है और ये बताना होता है कि ये बंद जो है वो किसका है, कहाँ से लिया गया है, और ये जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। इसके बाद यहाँ का जो हिस्सा है वो सवाल नंबर 12 है। मुंदरजा झेल शोरा में से किसी एक की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। यानी कि जिस तरह से आपने मुसन्निफ़ के बारे में लिखा था, वैसे ही आपको किसी एक शायर के बारे में लिखना है, जिसमें आपको 4 शोरा दिए होते हैं, जैसे कि मीर अनीस, फ़ानी बदायूनी और इकबाल और हाली हैं। इसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है, ये 4 नंबर का होता है। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से मीर अनीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लिहाजा आप जो है इनको ज़रूर से तैयार कर लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो स्टूडेंट, ये आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिहाज से अहम है। आप इसे ज़रूर देखें, आपको इसमें से ज़रूर आपके सवालात जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।